आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे बहुत से मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं कि उनको बीमारियां, बहुत से रोग उनके शरीर में आ चुके हैं जिनके कारण वो परेशान रहते हैं। तो आज पिता परमेश्वर के नाम से पहले हम उनकी दिक्कतों को पढ़ेंगे। किसने किसने अपने बीमारी के लिए हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है। सीमा देवी जी हैं। सीमा देवी जी को पाइल्स की समस्या है और इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। लता नाथुन सिंह, इनको भी, इनके पास भी समस्या है, बीमारियों की, रोगों की समस्या है। और एक हमारे और मित्र हैं जी के मसरम की माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और इनके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसके कारण ये परेशान रहते हैं और इन्हें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। हालेलुया। आज आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे वचन जिनको पढ़ने के बाद और इन वचनों को सुनने के बाद इस सुंदर से सुबह में जब आपकी आंखें खुलें तब वैसे ही इन वचनों को पढ़ लेना। आपकी समस्त दिक्कतों और का सामना परमेश्वर खुद करेगा और आपकी हर दिक्कत बाधा को दूर करेगा। तो आइए हम बीमारियों से चंगाई के लिए वचन पढ़ते हैं। ये वचन आपको रोज पढ़ने हैं। हालेलुया। भजन संगीता अध्याय 41 से वचन नंबर 3। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर की प्रार्थना की और आप जब परेशान हुए और आप जब व्याधि के कारण अपने बिस्तर पर पड़े पड़े यहोवा को पुकारेंगे तो यहोवा तुम्हारे रोगों से बचाने के लिए तुम्हारे बिछौनों को उलट पुलट करके तुम्हारी दिक्कतों को ठीक करेगा। हालेलुया। भजन संगीता अध्याय 147 से वचन नंबर 3 कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, जिनके मन में किसी प्रकार की कोई बीमारी बैठ गई है कि हमें ये बीमारी है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है। उनके दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर उनके शोक पर मलहम लगाता है, उनके दर्द पर मलहम लगाता है और उनके चोट पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। भजन संगीता अध्याय 130 से वचन नंबर 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे साथ अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर आपकी पुकार सुनेगा और परमेश्वर आपके अधर्म के कामों को क्षमा करेगा और आपको हर एक रोग बाधा दिक्कत से चंगाई देगा, चंगा करेगा। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से वचन नंबर 15। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा करेगा। आज जो मसीह भाई बहन विश्वास के साथ इस सुंदर से सुबह में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसके सभी पापों को पहले तो क्षमा करेगा, जो उसके पाप हुए जाने अनजाने में, उससे जो पाप हुए उन्हें क्षमा करेगा और परमेश्वर उसे उसके बिछौने से उठा करके खड़ा करेगा। और यदि उसने किसी प्रकार का कोई पाप किया हो, जो पाप उसको दिक्कत बाधा परेशानी में डाल रखा है, और उस पाप के लिए परमेश्वर उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा और उस पाप को माफ़ करेगा और आपकी ज़िंदगी को पवित्र करेगा, आपकी ज़िंदगी में चंगाई देगा, आपकी रोगों में चंगाई देगा, आपकी बीमारियों में चंगाई देगा। हालेलुया। आपके हर एक दिक्कत बाधा का समाधान देगा परमेश्वर। याकूब की पुस्तक का वचन अध्याय 5 से वचन नंबर 16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। अधर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करें तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, स्वयं अपने लिए प्रार्थना भी करें और साथ में अब 2 लोग मिलकर के अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे और तुम उसके लिए, 2 बंदों के लिए अलग अलग दोनों लोग प्रार्थना करिए। आप सामने वाले के लिए करिए, सामने वाला आपके लिए प्रार्थना करेगा। ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत सुन लेता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। अगर आज आपने एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपने पापों को मान लिया तो समझिए कि परमेश्वर आपको माफ करने जा रहा है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि हे पिता परमेश्वर, आज जो मेरा मसीह भाई बहन है उसको चंगा करना, उसकी दिक्कत, बाधा, तकलीफ, संकट, बीमारी, रोगों को काटना, हर प्रकार की समस्या को दूर करना इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और पिता परमेश्वर इस तरीके की प्रार्थना आपकी तुरंत सुनेगा और तुम्हारे पापों को माफ करके, तुम्हारे दिक्कतों को खत्म करके, तुम्हारे रोगों को खत्म करेगा पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक दूसरे के लिए मसीह भाई बहन प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुनी जाएगी और परमेश्वर आपके दुखों को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा। क्योंकि नीति वचन अध्याय 17 से वचन नंबर 22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आप अपने मन से यदि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसका इमेज बना करके आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके आप अगर उसकी इमेज बना के सोचते हैं तो आप बहुत खुशी हो जाते हैं। जैसे कि आज अभी आप सोच लें कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है और आपके मन में आ जाए कि अब ये मुझे मिलने वाला है, तो ये आपके लिए एक अच्छी औषधि है। लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो सोच हमारी ना पूरी हो तो हम बीमार पड़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन का आनंद तो अच्छी औषधि है। मतलब अगर आप मन से आनंदित रहेंगे तो ये एक अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूट जाने से हड्डियां सूख जाती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम्हारी हड्डियां सूख जाती हैं, क्योंकि तुमने ज़्यादा आनंदित हुआ, तुमने ज़्यादा आनंद लिया। जब ज़्यादा आनंद तुम्हारे जीवन में आया और वो पूरा नहीं हो पाएगा तो आपकी जो मन टूटता है वो हड्डी के टूटने से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ईसा मसीह के नाम से, पवित्र बाइबल के वचनों के साथ जो तुम वचनों को पढ़ते हो, प्रार्थना को करते हो, तब आपको आनंद की ज़रूरत होती है। और आप मन से उतना ही आनंदित रहिए कि परमेश्वर दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो हम और मेहनत करेंगे, हालेलुया। आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के नाम से ही आपका हर काम, धंधा, बिजनेस, व्यापार चलने वाला है। हर प्रकार के कष्ट, बाधा, दिक्कत, तकलीफ कटने वाले हैं, हालेलुया। मत्ती अध्याय 10 से वचन नंबर 8 कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने शांति पाई है और तुम शांति दो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 10 से वचन नंबर 8 कहता है कि बीमारों को चंगा करो। हे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, देवताओं के देवता प्रभु यीशु, आज बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जियाओ और जो मर चुके हैं उनको जिंदा करो, उन्हें जिलाओ। कोढ़ियों को शुद्ध करो और जो अशुद्ध हैं, जो पापी हैं, जो अशुद्ध हैं, उन्हें परमेश्वर शुद्ध करें। और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और जो दुष्ट आत्माएं किसी मसीह भाई बहन के शरीर में जाकर बैठ गई हैं, उन्हें कोई अच्छा काम करने नहीं दे रही हैं, तो उन दुष्ट आत्माओं को निकालो पिता परमेश्वर। आज हम तुम्हारी स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। जिन्हें शांति पाई है, जिन्होंने शांति पाई है, वो शांति दें। और जिन मसीह भाई बहनों ने आज शांति पा ली है परमेश्वर के नाम से, ईसा मसीह के नाम से, पवित्र बाइबल के वचनों के साथ, आज जो भी मसीह भाई बहन शांति पा चुका है वो शांति दे। क्योंकि इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तुम्हारी हेल्प करने के लिए सदैव तैयार है और तुम्हें परमेश्वर के वचनों के साथ आज चलना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण अध्याय 7 से वचन नंबर 15 कहता है, यहोवा तुमसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तुम जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरी बैरियां ही को लगेंगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 से वचन नंबर 15 कहता है, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तुमसे सभी प्रकार के रोगों को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है। और इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, तू जानता है उन रोगों के बारे में। उन रोगों से परमेश्वर तुझे बचाएगा और वे सारे रोग तेरे पास ना आएंगे। तुझे बस विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करनी है इन द नेम ऑफ जीसस। और जीसस प्रेयर क्लब चैनल के माध्यम से आपके लिए सुबह और शाम को प्रार्थना की जाती है। तो आप मसीह भाई बहनों, हमारी प्रार्थना में
आप अपना नाम और अपने नाम की प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपना नाम लिख सकते हैं। और जैसे ही आप अपना नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, आप जो है आपके नाम से प्रार्थना होगी, सुबह होगी और शाम होगी, मॉर्निंग में होगी और इवनिंग में होगी, दोनों टाइम आपके नाम से प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, प्रेतियों के काम अध्याय 4 से वचन नंबर 30, और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएंगे। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आज तू हमें चंगा करेगा ना, तो हम जो अद्भुत काम करेंगे आपके नाम से करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति के साथ, आपकी प्रार्थना के साथ जितने भी काम करेंगे, आपकी स्तुति प्रार्थना आपकी वंदना के साथ करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगला कहता है, भजन संहिता अध्याय 107 से वचन नंबर 20 कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिन्हें गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। जो आपका परमेश्वर ईसा मसीह परमेश्वर यीशु है, यीशु आपको हर एक वचन से चंगा करता है, हर एक रोग से चंगा करता है। और आप जिस भी गड्ढे में पड़े हों, अपने वचनों की सहायता से परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर तुम्हारी हेल्प करता है और तुम्हें हर गिरे हुए गड्ढे से निकाल लेता है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह भाई बहनों, जीसस प्रेयर क्लब चैनल के द्वारा आपने आज ये रोगों से चंगाई के लिए 10 वचन पढ़े। इन वचनों से आपके जीवन में जो लाभ होने वाला है उसका लाभ परमेश्वर आपको जरूर देगा। और इन वचनों को अपने प्रार्थना में भी जोड़ें। आप रोगी हैं, बीमारी हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम आपकी प्रार्थना को करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके सभी कष्ट, बाधा, दिक्कत, तकलीफों को दूर करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वीडियो को लाइक करो मसीह भाई बहनों, और वीडियो हो सकता है आप केवल 5 लोगों को शेयर करो और उन 5 लोगों से बोलो कि अगले 5 लोगों के पास वीडियो शेयर करें। हमारी परमेश्वर से संबंधित बातें हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।